हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। और 7th क्वेश्चन है, लेट m इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका फर्स्ट रो है 2 0 -1 और 4, सेकेंड रो है 4 1 -4 और थर्ड रो है 2 0 x फॉर सम रियल नंबर x। इफ 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m देन m टू द पावर 4 प्लस m इंटू एक कॉलम मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका एंट्री है 1 0 1 इज इक्वल टू। तो सभी ऑप्शंस में हमें देखना है m टू द पावर 4 प्लस m इंटू ये कॉलम मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल आता है सभी ऑप्शन में, तो हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि 0 एक आइगन वैल्यू m का दिया गया है। मैट्रिक्स m जो इसका एक 0 आइगन वैल्यू दिया गया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि 0 एक आइगन वैल्यू होता है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पहले से एक आइगन वैल्यू मैट्रिक्स m का दिया गया है, तो इस मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट 0 के ही इक्वल आएगा। तो पहले से 0 एक आइगन वैल्यू दिया गया है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा ही। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसको 0 के इक्वल कर दिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। 2x + 0 + 0 माइनस ब्रैकेट -2 + 0 + 0 इक्वल्स टू 0 कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सिखाने वाला हूँ, ट्रिक इसका मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना होता है शॉर्ट ट्रिक में। तो यहाँ पे हम निकाल लिए इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से। तो अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x + 2 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x = -1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमें पता चल चुका है -1 है, तो हम मैट्रिक्स में रख देंगे तो m = 2 आ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड रो तो सेम रहेगा, थर्ड रो में बस x के स्थान पे -1 आ जाएगा, 2 0 -1। तो हमें पूरा मैट्रिक्स पता चल चुका है क्या है। तो अब हमें इस मैट्रिक्स का सब आइगन वैल्यू पता करना है। एक आइगन वैल्यू 0 तो पता है, लेकिन अदर इसका 2 और आइगन वैल्यू आएगा तो वो नहीं पता है, तो हमें सब आइगन वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे m पता चल चुका है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, λ³ - 2 λ² प्लस λ = 0। इसका शॉर्ट ट्रिक यूज किए हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने का। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह का होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स m है जिसका फर्स्ट रो ABC है और सेकेंड रो DEF है और थर्ड रो GHI है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, λ³ - ट्रेस ऑफ m इंटू λ² प्लस कॉफ ऑफ m इंटू λ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m = 0। यहाँ पे कॉफ m क्या है मैं अभी बताता हूँ। कॉफ m हम इस तरह से निकालते हैं, पहले इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस डालते हैं, फिर इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस डालते हैं, फिर इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करके अब माइनस डालते हैं और फिर ब्रैकेट डालेंगे। अब हम इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करके प्लस डालेंगे, फिर इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करके प्लस डालेंगे और फिर लास्ट में इस दोनों एंट्री को मल्टीप्लाई करके टोटल जो आएगा इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, यही कॉफ m है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लिया जो कि आया λ³ - 2 λ² प्लस λ = 0। अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, λ कॉमन आ जाएगा, λ इंटू आ जाएगा λ² - 2 λ प्लस 1 = 0। तो यहाँ पे λ² - 2 λ प्लस 1 तो λ - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, λ इंटू λ - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ पे एक λ तो 0 आ जाएगा, λ = 0 जो कि पहले से दिया ही गया था, एक आइगन वैल्यू तो 0 आएगा ही। तो यहाँ पे एक 0 आ गया और 2 आइगन वैल्यू इसका आ जाएगा 1 और 1, दोनों सेम ही है, एक 1 और दूसरा भी 1। तो इसका एक आइगन वैल्यू 0 है और एक 1 है। तो आइगन वैल्यू ऑफ m = 0, 1। इसका 2 ही आइगन वैल्यू आया है, 0 और 1। 0 तो पहले से दिया गया है, एक और फाइंड कर लिए हम वो जो कि 1 है। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है क्या आएगा, m टू द पावर 4 प्लस m इंटू 101। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे m टू द पावर 4 प्लस m दिया गया है। हम जानते हैं यदि लैम्डा किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है तो उस मैट्रिक्स के किसी भी पावर का आइगन वैल्यू वही पावर लैम्डा पे भी कर देंगे, तो उस मैट्रिक्स के हर पावर का हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे m का अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो m टू द पावर k का आइगन वैल्यू लैम्डा टू द पावर k आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें m टू द पावर 4 का आइगन वैल्यू फाइंड करना है, तो वह 0 टू द पावर 4 और
1 टू द पावर 4 कर देंगे तो वो m टू द पावर 4 का आइगन वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से m टू द पावर 4 का आइगन वैल्यू भी 0 और 1 ही आ जाएगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। तो यदि हम पहले m 0 लेंगे, इफ आइगन वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 0 देन m टू द पावर 4 प्लस m इंटू 101, इसे देखते हैं क्या आएगा। तो हम m के स्थान पे आइगन वैल्यू 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में होता है तो हम उस मैट्रिक्स के स्थान पे उसका आइगन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम m के स्थान पे उसका आइगन वैल्यू यूज कर लिए m टू द पावर 4 प्लस m कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे m टू द पावर 4 प्लस m इंटू कॉलम मैट्रिक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू कॉलम मैट्रिक्स 101। ये कैलकुलेट कर लेंगे, 0 टू द पावर 4 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। तो 0 इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा और 0 इस सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल्स टू 0 कॉलम बन जाएगा। तो m का एक 0 आइगन वैल्यू लेकर के हम इसे m टू द पावर 4 प्लस m और कॉलम मैट्रिक्स 101 को कैलकुलेट किए हैं तो ये 0 कॉलम मैट्रिक्स आ गया है। तो ये किसी ऑप्शन में है क्या? ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। 0 0 0 कॉलम मैट्रिक्स ये किसी ऑप्शन में नहीं है। तो हम 0 आइगन वैल्यू जो दिया गया है इससे हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो अब हम दूसरा आइगन वैल्यू यूज करते हैं जो कि 1 है। तो m इक्वल्स टू 1 कर देंगे और हर m के स्थान पे फिर 1 से रिप्लेस हो जाएगा। 1 टू द पावर 4 प्लस 1 और कॉलम मैट्रिक्स 101 आ जाएगा और फिर 1 टू द पावर 4 तो 1 ही होता है और 1 में ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू कॉलम मैट्रिक्स 101 आ जाएगा और फिर ये 2 इस सभी एंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स 202। तो हमें जो फाइंड करना था m टू द पावर 4 प्लस m इंटू कॉलम मैट्रिक्स 101, ये आ चुका है कॉलम मैट्रिक्स 202 के इक्वल। तो ये किसी ऑप्शन में है? हाँ है, ये ऑप्शन बी में है, कॉलम मैट्रिक्स 202। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स दिया गया है m, उसका हम आइगन वैल्यू निकाल के उस आइगन वैल्यू यूज करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी एक ही मैट्रिक्स में दिया गया है तो उस मैट्रिक्स के स्थान पे हम उसका आइगन वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे m टू द पावर 4 प्लस m इंटू कॉलम मैट्रिक्स 101 को फाइंड करने के लिए हम m का आइगन वैल्यू यूज कर लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।